नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे साई रिपोर्टेड चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। श्री साई बाबा के अनन्य भक्त तात्या साहिब नुलकर अपनी माताजी तथा सासू माँ को लेकर शिरडी पधारे थे। उसी दिन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तात्या साहिब नुलकर ने पूर्णिमा के दिन बाबा की पूजा की थी। पूजा कर तात्या साहिब नुलकर चले जाने के पश्चात बाबा ने तात्या पाटिल कोटे इनको पहुंचने के लिए संदेश भेजा। इस समय तात्या पाटिल कोटे अपने खेत में काम कर रहे थे। बाबा का संदेश पाकर वे तुरंत बाबा के पास पहुँचे। उस समय बाबा ने कहा, वह अकेले क्यों मेरी पूजा करता है, तुम पूजा क्यों नहीं कर सकते। किंतु बाबा को क्रोध आएगा ये सोचकर मन में होते हुए भी कोई इस बारे में धीरज नहीं बांध पाता था। अप्रत्यक्ष बाबा की अप्रत्यक्ष सम्मति मिलने के पश्चात तात्या पाटिल कोटे तथा वहां उपस्थित माधवराव देशपांडे आदि सभी भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही। इसके पश्चात सबसे ज्येष्ठ दादा केलकर को गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की गुरु रूप में पूजा करने का मान प्रदान किया गया। उन्होंने द्वारका में जाकर गंध, अक्षत, हार, फूल, धोती, जोर आदि सामग्री से बाबा की यथाविधि पूजा की। इस दिन से साई भक्त गुरु पूर्णिमा पूर्व मनाने लगे। ज्ञान के महासागर है मेरे गुरु। श्री साई सचरित्र के 17वें अध्याय में मनपन उन्होंने गुरु का महत्व समझाया है। हमेशा उत्तमोत्तम शास्त्रों का श्रवण करें, विश्वास के साथ सद्गुरु वचन का पालन करें तथा सदा सावधान रहकर स्वयं की नज़र ध्येय पर रखनी चाहिए। शास्त्र तथा गुरु के बताए उपदेश एवं उच्चारण ध्यान में रखते हुए लोग अपने उद्धार का मार्ग चुनते हैं। गुरु के उपदेश के कारण अनगिनत लोगों का उद्धार होता है तथा उनके लिए मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। बिना श्रद्धायुक्त मन तथा पूर्ण विनम्रता के साथ साष्टांग प्रणाम कर गुरु की शरण में विलीन होने की स्थिति में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की पोटली नहीं देते हैं। गुरु को सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण करने की ज़रूरत है। उनसे बंध तथा मोक्ष इन बातों का स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। उनसे विद्या तथा अविद्या इन विषयों पर प्रश्न करने चाहिए। इससे गुरु द्वारा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आत्मा तथा परमात्मा की पहचान गुरु के बिना कोई अन्य प्रदान नहीं कर सकता। जब तक शिष्य पूर्णतः शरण में नहीं आता, गुरु ज्ञान का एक तिनका भी उसे प्रदान नहीं करता है। गुरु के अलावा अन्य किसी से प्राप्त ज्ञान इस महारूपी संसार से संपूर्ण मुक्ति नहीं दिला सकते। मोक्ष की चिंता तथा चर्चा भी फल रूप तथा मन में स्थिर नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि गुरु बिन कोई बताए बात, और सबको पता भी है ब्रह्म तथा आत्मा इनके एक साथ मिलने का काम केवल गुरु के चरण ही कर सकते हैं। यहाँ बिना किसी तकरार के तथा अभिमान को त्याग कर गुरु चरण में साष्टांग लीन हो जाए तथा मन में अपना निग्रह कर गुरु के चरण स्पर्श तथा प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव, मैं आपका दास हूँ तथा मुझे केवल आपके चरणों का विश्वास है। फिर देखिए चमत्कार होता हुआ वो गुरु के रूप में दया का सागर डोलने लगेगा तथा आपको अपनी लहरों की छाया पर ऊपर संभाल लेंगे। आपको अभेदन देकर गुरु आपकी दर्दशाओं को ध्वस्त कर देंगे। आपके मस्तक पर उधी चढ़ाकर आपकी पूरी पाप रस्सियों को जलाकर राख कर देंगे। ओम साई राम। नहीं चाहिए मुझको, बस इतनी सी सौगात चाहिए।